अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं जो हमारे हज इंस्पेक्टर हज़रात हैं उनके ताल्लुक़ से कुछ गाइडलाइंस, टिप्स और जो है वो काम करने का अंदाज़, तरीका क्या होना चाहिए, उस ताल्लुक़ से इंशाल्लाह जो है वो कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। और जो हमारे हाजी हज़रात भी हैं तो वो हज इंस्पेक्टर से कैसे कम्युनिकेट करें, आपका जो है वो क्या रवैया होना चाहिए और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हज इंस्पेक्टर से मिल सकती है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो जो हज इंस्पेक्टर लेडीज़ और जेंट्स हैं तो ये दोनों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन, मैं हज ट्रेनर पुणे महाराष्ट्र से। तो देखिए, सबसे पहले हज इंस्पेक्टर कौन है। जैसे कि जो हज़रात अप्लाई कर चुके हैं उनको पता है कि हज इंस्पेक्टर वो होते हैं जो सऊदी में हाजियों के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। मक्का में, मदीना में हज के 5 दिनों में हाजियों के साथ में रहते हैं। उनको जो है उनकी क्वेरीज रिज़ॉल्व करते हैं, उनको जो भी तकलीफ़ वगैरह होती है उसको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं और गवर्नमेंट जो है अपने ख़र्च पे इनको जो है हज कराती है और थोड़ा बहुत जो है इनको अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं। यानी हज इंस्पेक्टर को जो है अपनी तरफ से कुछ पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो है वो टिकट वगैरह और अकोमोडेशन भी है वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से होता है। सिर्फ खाने का इंतज़ाम जो है उनको अपने लेवल पे करना है और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हाजियों को जो है वो उनके प्रॉब्लम में जो है वो हल करें, सॉल्व करें और तकलीफ़ के वक्त जो है उनके साथ में रहें। तो कुछ सालों पहले तक जो है 250 हाजियों पे एक हज इंस्पेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी उसको कम करके ताकि अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, हज इंस्पेक्टर पे ज़्यादा लोड ना आए, तो अभी उसको 150 कर दिया गया है। यानी एक हज इंस्पेक्टर को 150 हाजी असाइन होते हैं, 150 हाजी। और इसमें जो है वो फिर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा जो हाजी हैं। तो जैसे हज के ज़माने के 2 दिन पहले जो है वो हज सुविधा ऐप अच्छे से काम करना शुरू करेगा। अभी तो उतना फंक्शनल नहीं है, तो उसमें हज अपने अपने जो हाजी हैं उनको उसके अंदर हज इंस्पेक्टर का नंबर मिलेगा। तो ये भी जो है 2 से 3 साल पहले तक ये हज सुविधा ऐप नहीं था, तो हज इंस्पेक्टर कौन है हाजियों को पता भी नहीं चलता था। वो हज करके वापस आते थे, उनको पूछा जाता था कि आपको हज इंस्पेक्टर मिले क्या पता है क्या। तो हज इंस्पेक्टर का नाम जो है असल में अभी 2 साल हज से किया गया है, 2025 और 26 हज में उसका नाम चेंज करके हज इंस्पेक्टर रखा गया है। उसके पहले उसको जो है खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था। तो हाजियों को पूछते थे कि आपके खादिमुल हुज्जाज आपको मिले क्या, तो अक्सर हाजियों का यही इंप्रेशन रहता था कि खादिमुल हुज्जाज कौन है हमें पता नहीं है। अच्छा, ऐसी भी नाम की कोई चीज़ होती है क्या, हमें तो इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी परेशानी हुई, लेकिन कोई भी जो है हमारी हज इंस्पेक्टर मदद को नहीं आया, खादिमुल हुज्जाज। तो ये थोड़े बहुत जो है प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। और उमूमन अगर कोई हज इंस्पेक्टर को मिल भी जाते थे हाजी हज़रात, तो जो उनकी सर्विस से उतने सेटिस्फाइड नहीं हुआ करते थे। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया इसमें कोशिश कर रही है कि किस तरह जो है ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है और जो सर्विसेज का गैप है, इसको जो है कैसे से पूरा किया जाए। तो हज सुविधा ऐप के ज़रिए जो है इसमें एक हद तक काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है जो हाजियों के कम्युनिकेशन को लेके। लेकिन इसमें यह भी पता चला है कि बहुत सारे हाजी जो है वो अभी तक हज सुविधा ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं, और डाउनलोड भी करते हैं तो उनको कैसे यूज़ करना पता नहीं है। तो इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है कि हज सुविधा ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। तो हज इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी है कि जितने भी अपने हाजी असाइंड हैं सभी के सभी हाजी जो है अपने अपने फ़ोन में हज सुविधा ऐप डाउनलोड करें और उसको लॉगिन करें। जो कवर हेड वाले हैं वो कवर हेड सेलेक्ट करें, जो नॉन कवर हेड वाले हैं वो भी एक ही नंबर से लॉगिन करके कवर हेड के अलावा वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आपके कवर में कितने हाजी हैं, वो सिलेक्ट करके जो है हज सुविधा ऐप का जो है फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इसको काफ़ी मेहनत के बाद जो है बनाया गया है, उसमें जो है अपग्रेड भी किया गया है। तो ये जो है हज सुविधा ऐप के ताल्लुक से है। तो जो हज इंस्पेक्टर हैं उनको जो उनकी फ़्लाइट एलोकेट होगी तो उसके 2-3 दिन पहले जो है वो हज हाउस में बुलाया जाएगा मुंबई के अंदर, या अपनी अपनी जहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट है वहाँ बुलाया जाएगा। बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको जो है वो कैसे रहना है, क्या रहना है। और उसके पहले भी जो है वो 2 दिन हज हाउस के अंदर ट्रेनिंग होगी इंटरव्यू के बाद में, तो उसको भी अटेंड करें। फिर हज सुविधा ऐप के अंदर जो है वो आपके जो भी आपके हाजी हैं वो असाइन किए जाएंगे। तो हज इंस्पेक्टर हज़रात जो है इसके बाद की कोशिश करें कि अपने इंडिया छोड़ने से पहले ही आप अपने हाजियों को एक मरतबा जो है फ़ेस टू फेस मिल लें, उनको जान लें कि वो उसमें किस तरह के हाजी हैं, बुज़ुर्ग कितने हैं, जवान कितने हैं, किन्होंने पहली मरतबा हज किया, इससे पहले हज किया है, कौन जो है वो पहली मरतबा हज को जा रहे हैं, और किन किन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, किन किन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है।
ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो जानना ज़रूरी है। और आप जो है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनके जो है वो टच में रहें। और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो है वो आप मक्का पहुंचने के बाद में अज़ीज़िया रूम में हज के दिनों के पहले जो है, अगर आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं तो उनको एक मरतबा ट्रेनिंग दे दें, या फिर आपके साथ कोई जो है वो अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेनर हैं जो लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देना है लोगों की समझने के अंदाज़ में, और उनसे रब्ता करके, या कोई आलिम है, मुफ्ती है, तो उनके साथ में जो है आप एक अच्छी सी ट्रेनिंग कंडक्ट करें ये अज़ीज़िया बिल्डिंग के अंदर। उसके साथ में हो सके तो आप जो है थोड़े बहुत दीनी मसाइल भी उनके सामने रखें कि नमाज़ का तरीका क्या है, वज़ू कैसे करना है, और थोड़ी बहुत जो है वो कुरान की सूरतें वगैरह, कुरान के हल्के वगैरह भी लगा लें। तो ये जो है ट्रेनिंग के ताल्लुक से है। फिर आपको जो रिपोर्ट करना है वहाँ पे CGI जिद्दा टीम को रिपोर्ट करना है, आप उनके जो है कंटिन्यूसली टच में रहेंगे। तो यहाँ से फ़्लाइट निकलने के बाद जो है फिर आप उनके साथ में रहेंगे। अगर फ़्लाइटें मदीना की हैं तो आप जो है मदीना में साथ में रहें। वहाँ पे जो हाजियों को करने का काम है वो नुसुक ऐप के अंदर काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं, तो आप जो है वो उनको गाइड करें कि नुसुक ऐप से ज़रिए जो है वो रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। और कभी कभी देखा गया है कि हर हाजियों को जो है 2 मरतबा रियाजुल जन्ना में जाने मिलता है। एक तो वो पर्सनली नुसुक ऐप के ज़रिए करते हैं, और हज कमेटी भी जो है वो ग्रुप में लेके जाती है। तो ऐसे हो सके तो आप जो है वो उनको गाइड करें, और उनके सामान के ताल्लुक से जो है आपको गाइड करें। और फिर जो है वो अगर मक्का की फ़्लाइट, जिद्दा की फ़्लाइट है तो आप जो है उनके साथ में रहें। फिर मक्का से जो है वो मुंबई से या फिर इंडिया से जो है जिद्दा फ़्लाइट जाएगी, वहाँ से जो है वो मदीना, वहाँ से जो है मक्का फ़्लाइट जाएगी। फिर जो है वो आप हाजियों को गाइड करें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, लोकेशन वगैरह कैसे करना है। क्योंकि अक्सर जो है वो जो अभी तक 70-80% मजमा वो होता है हमारा जो पहली मरतबा जो है वो हज कर रहा है, और उसमें पहली मरतबा जो है वो एयरपोर्ट को देख रहा है। तो जैसे वो एयरपोर्ट पे आते हैं उनकी नई दुनिया शुरू हो जाती है। स्पेशली हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या फिर थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको जो है एक बिल्कुल नई दुनिया के अंदर इंटर करते हैं। तो उनको थोड़ा सा जो है आप तसल्ली दें, और तसल्ली की बात करें तो इंशाल्लाह जो है आपको काफ़ी उनको जो है हिम्मत अफजाई होगी, और उनके सफ़र में जो है आसानी होगी। किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो आप जो है उनको गाइड करें कि नज़दीकी डिस्पेंसरी कहाँ है, होटल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, ब्रांच ऑफिस पे कांटेक्ट करके वो कर लें। और बिल्डिंग में जो है कोई सर्विसेज अगर नहीं मिल रही है तो आप जो है वो बिल्डिंग के ओनर से बात करके, जैसे कि AC ख़राब हो गया है और जो है वो वाईफाई चल नहीं रहा है, या फिर रूम में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है आप उनके टच में रहें। और जैसे ही हज शुरू होगा तो आपको भी जो है अपना हज करना है, तो उसका भी जो ख्याल रहे, और इस बात की फ़िक्र रहे कि जो है वो हाजियों को भी जो है कैसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाए कि रमी जमरात को कब जाना है। और अगर धूप की हालत है और सऊदी गवर्नमेंट जो है मौलम को ही इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि भाई अभी 2 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, 4 बजे के बाद ही बाहर निकलना है, तो तमाम चीज़ें जो है आप अपने हाजियों को जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करते रहें। और फिर उनको कोई दिक्कत आती है, परेशानी है, जैसे कि व्हील चेयर वाले हैं तो व्हील चेयर कहाँ पर मिलेगी, जैसे ब्रांच ऑफिस में मिलती है तो उसकी भी जो है आप हेल्प करें। और हज कमेटी आप हर इंस्पेक्टर को कहती है कि अपने भी जितनी बिल्डिंग असाइंड है तो उसमें एक टाइम पे जो है आप जो है बिल्डिंग में हाजिर रहें। उसके ग्राउंड फ्लोर पे मस्जिद होती है, वहाँ पे अज़ीज़िया में, अल नसीम में हर ग्राउंड फ्लोर पे मस्जिद होती है। आप जो है वो जो टाइम दिया गया है वहाँ उस टाइम पे हाजिर रहें, और हाजियों से जो है वो इंटरेक्ट करें कि उनकी क्या मसाइल हैं और क्या तकलीफ़ पेश आ रही है। किसी का जो है कोई सीवियर जो है बीमार तो नहीं है, अगर किसी का जो है वो खुदा न खास्ता इंतकाल हुआ है तो ब्रांच ऑफिस से कम्युनिकेट करके, सऊदी एयरलाइन से, सऊदी की जो एम्बुलेंस है उनसे कम्युनिकेट करके जो है कैसी उनकी जो डेड बॉडी है वो इंडिया को कैसे पहुंचाना है, इस ताल्लुक से भी फिक्र करें। अगर किसी को हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, दवाखाने में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हॉस्पिटल कहाँ है उसकी भी जो है आप ये फ़िक्र करें। और जो रिचार्ज वाला मामला होता है कि हाजियों को जो है रिचार्ज कैसे करना है, क्या करना है, उसमें भी जो है तमाम आप उसकी फ़िक्र करें। और इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो सीखना ज़रूरी है कि जो हज ट्रेनर, जो हज इंस्पेक्टर हजरात हैं वो भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल सीखें। मोबाइल ऐप में जो है वो इस्तेमाल आप अच्छे से सीखें, और हाजियों को भी आप सिखाएं, स्पेशली जो है वो GPS के थ्रू कैसे जाना है। जैसे कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो गूगल मैप्स ओपन करते हैं तो उसको फॉलो करके कैसे जाना है वो भी जो है आप अच्छे से समझिए और जो है वो हाजियों को समझाइए। और फिर मक्का से मदीना शिफ्टिंग के दौरान जो है वो कब निकलना है, क्या निकलना है, और बस आएगी या कैसे होगा, कितने बजे आएगी, कौन सा हाजी कहाँ पे जाएंगे। और मदीना के अंदर भी जो है वो होटल एलोकेशन जो होता है वो रैंडम बेसिस पे होता है, यानी कि ऑन अराइवल पे होता है, तो वहाँ पे भी जो है थोड़े बहुत आप हाजियों की हेल्प करें। तो ये सब करने के काम है। और फिर वापसी के अंदर भी जो है वो 2 दिन पहले
जो है वो एयरलाइंस वाले आते हैं, सामान वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो आप जो है हाजियों के टच में रहें कि अभी इस वक्त जो है वो एयरलाइंस वाले आएंगे और आपका सामान लेके जाएंगे। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप जो है हाजियों को बताते रहें कि हैंड बैग में ये नहीं लेना है, और जो लाइक में चेक इन बैगेज है उसमें ये नहीं लेना है, वेट का जो है आप थोड़ा सा गाइड करते रहें। और इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है आपको हाजियों का मिजाज समझ के अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि हर मिजाज के लोग आते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं, वैसे ही मिजाज वाले होते हैं। और जो पहली मरतबा इंडिया से बाहर निकलते हैं उनका मिजाज ऐसे होता है कि हमें वीआईपी सर्विस मिलनी चाहिए, हालांकि हर जगह ऐसे नहीं होता है, तो थोड़ा सा मिजाज उनका बिगड़ जाता है, तो फिर आवाज़ की टोन भी उनकी चेंज हो जाती है। थोड़ा सा जो है वो हाजी चिल्ला पुकार भी करते हैं, कभी जो है वो झगड़े वाला मामला भी हो जाता है। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल सभी हाजियों का जो है वो ख्याल रखते हुए, माहौल को ना बिगाड़ते हुए कैसे जो है वो समझाना है, किसको कब चुप कराना है, टॉपिक को डाइवर्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। फिर वहाँ पे जो है कोई पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें, कोई ईरान तुरंत की बातें ना करें, कोई किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बातें चीज़ें ना करें, क्योंकि हम जो है उस मकसद के लिए नहीं गए हैं। तो ये सब बातें जो है आपको अच्छे से समझनी है और इस पर जो है अमल करना है, और हाजियों को भी जो है अच्छी सर्विस देनी है। जो लेडीज़ अनइंस्पेक्टर हैं वो भी जो है इस बात का ख्याल रहे कि लेडीज़ के साथ जो है जो लेडीज़ के मसाइल पेश आते हैं, उनके पीरियड्स के ताल्लुक से है, या फिर जो दवाएं खाती है उसको डिले करने के लिए, वो भी थोड़ा सा ना खाएं तो बेटर है, क्योंकि अभी तक एक्सपीरियंस ऐसे आए हैं कि वो खाने के बाद जो है औरतों को जो है हज से वापस आने के बाद इंडिया में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उनकी सेहत पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो ये दवाई वगैरह ना खाएं और जो मसाइल वगैरह हैं उसको आप सीखें, और हाजियों की जो है कंटिन्यूस टच में रहें, बिल्डिंग में जो है आप रोज़ाना जो टाइम दिया गया उस पर रहें, और अपना नंबर जो है वो रीचेबल रखें, और जो भी हाजियों को परेशानी होती है आप जो है उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो आपको शोबा मिला है हज इंस्पेक्टर का, ये जो है प्योर खिदमत का शोबा है। हमने अक्सर सुना ही है कि इबादत से जन्नत मिलती है और ख़िदमत से जो है वो खुदा मिलता है। तो एक बहुत अच्छा मौका है ख़िदमत के लिए। तो हम जो है हमारे नीयतों को दुरुस्त करें कि हमारी नीयत जो है वो सिर्फ हमारा हज करके आना ना हो, बल्कि हमारी नीयत ये हो कि हम हज को जा रहे हैं। 150 हाजियों की ज़िम्मेदारी हमारे पे है कि तमाम का सफ़र जो है वो अच्छे से हो और अच्छे से सही सलामत वापस आएँ, किसी को तकलीफ़ ना हो, सभी का हज जो है वो जो अरकान बताए गए हैं वो सही सही हो। स्पेशली रमी जमरात के वक्त और तवाफ़ ज़ियारत के वक्त हाजियों को काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो उसमें जो है आप हाजियों को गाइड करें। जो बुज़ुर्ग हाजी हैं उनकी जवानों के साथ में आप जो है वो जोड़ी बना लें थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हैं, और हाजियों को भी जो है इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहले जो है वो खादिमुल हुज्जाज नाम हुआ करता था, उसका नाम बदल के भी हज इंस्पेक्टर रखा गया है। तो बैकग्राउंड यही है कि खादिमुल हुज्जाज नाम से जो है वो हाजी समझ रही थी कि भाई ये जो इंस्पेक्टर है ये तो हमारा कोई पर्सनल असिस्टेंट है जो 24/7 हमारे साथ अवेलेबल है। तो उसको हाथ भी दबाने के लिए कहा जा रहा है, पैर भी दबाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसका नाम ही खादिम है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो सही नहीं है। तो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं तकलीफ़ हो रही है, तो आप जो है वो हज इंस्पेक्टर से कांटेक्ट करें और उनसे जो है वो राब्ते में रहें। और हाजियों को भी जो है जानना ज़रूरी है, और हज इंस्पेक्टर भी जो है इस बात को ख्याल रखें कि हज इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी और जो वहाँ पे सऊदी मौल्लिम है उसकी ज़िम्मेदारी, ये दोनों को जो है आप क्लियर कट हाजियों के सामने बताएं कि देखो मौल्लिम जो है वो सऊदी आदमी है और मैं जो है वो इंडियन हूँ। हर एक का जो है अपना एक एरिया ऑफ सर्कल काम करने का है। तो जैसे कि हज के दिनों में जो है जब बसें आती हैं तो बसें लेट होती हैं, तो हाजी जो है वो हज इंस्पेक्टर को जो है बुरा भला कहते हैं, चिल्लाते हैं। हालांकि उसमें हज इंस्पेक्टर का कोई रोल नहीं है, वो मौल्लिम की तरफ से बस आती है, और मदीना जाते वक्त भी जो है मौल्लिम का है। तो मौल्लिम का क्या काम है? एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप है, और हज के टाइम पे जो है पिक एंड ड्रॉप है। तो ये मौल्लिम के काम है। और टेंट में जो है वो खाना देने की प्रोवाइड जो फैसिलिटी है वो भी जो है मौल्लिम के ज़रिए है, उसमें हज इंस्पेक्टर का कोई रोल नहीं है। तो हज इंस्पेक्टर भी जो है अपनी ज़िम्मेदारी और मौल्लिम की ज़िम्मेदारी हाजियों को जो है वो क्लियर कट समझाएं। और हाजी भी जो है इस बात का ख्याल रहे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें उनसे पूछनी है। तो ये है। और अभी वापस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 100% हाजी जो है वो हज सुविधा ऐप डाउनलोड करें। और सीखने नहीं आता है तो मैंने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, हज सुविधा ऐप कैसे यूज़ करना है, उसको आप देखें। उसमें जो है सामान गुम गया तो क्या करना है, कंप्लेंट रेस कैसे करना है, और उसमें जो है एक सेक्शन है हज इंस्पेक्टर को रेटिंग देने का। तो जब सफ़र पूरा हो जाएगा आपका, जब आप इंडिया वापस आएंगे हज करके, तो वहाँ पे रेट योर इंस्पेक्टर बोल के रहेगा। आप जो है वहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दे दें, और 2-4 जो है लाइन लिखें आप कि आपका जो है वो हज इंस्पेक्टर कैसे थे,
अच्छे थे, आपको अच्छी सी सर्विस दी और काफ़ी फ्रेंडली नेचर वाले थे, तो आप जो है 2-3 लाइन लिखें। तो रिव्यू देने में अक्सर लोग जो है कंजूसी करते हैं, तो जहाँ पे नहीं बोलना है वहाँ पे जो है बातें करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे फीडबैक देना है, जहाँ पे एक्चुअल रिव्यू देना है, वहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। तो आप ऐसे ना करें कि 100% हाजी जो है अपने इंस्पेक्टर को हज विद ऐप के ऊपर रेटिंग दें, ताकि इसको ये रेटिंग जो है डायरेक्टली हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाती है, और फिर नेक्स्ट ईयर उसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं, ये जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो है वो समझ में आता है। तो रेटिंग देने में जो है वो कंजूसी ना करें। बस एक 20-30 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। तो सफ़र से वापसी के बाद जो है हज सुविधा ऐप के अंदर आप जो है वो अपने इंस्पेक्टर को रेटिंग दें। तो यही 2-4 चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि हज इंस्पेक्टर के सामने भी आए और हाजियों के सामने भी आए कि आपको जो है वो कैसे टच में रहना है, आपको कैसे सफ़र करना है। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन में, और जो है मैसेज बॉक्स में मैं लिंक भी दूंगा। तो जो हज इंस्पेक्टर हजरात जो है ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें। कुछ सवाल जवाब है तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और मेरी जो है एक PDF फाइल भी है, एक PPT है 45 स्लाइड्स की, कि हज की जो है वो पूरे मुकम्मल 5 दिनों के एतबार से जो है वो ट्रेनिंग उसमें जो है बताया गया है। तो जब आप अजीज़िया पहुँचेंगे तो हो सकता है कि आप जो है वो उसका प्रिंट आउट लें, हाजियों में डिस्ट्रीब्यूट करें, या उसी के ज़रिए जो है आप ट्रेनिंग दे दें, ताकि आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने कवर की हैं, जैसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं, गलतियाँ कहाँ होती हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है मैंने वो उसमें बताई है। तो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और आपके सफ़र में प्लानिंग में आपको आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।